बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास दहम नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.1 आज शुरू करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करें एंड राइट आंसर्स इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नई टर्म आई है आयोटा, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। आयोटा जो है ना, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आता है तो उसको क्या कहा जाता है? आयोटा कहा जाता है। ठीक हो गया। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन गिवन है, इसको इसमें से आपने आयोटा बना के दिखाना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। -3 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 कर सकते हैं ना। कोई भी नंबर है माइनस में हो तो उसको -1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो दोनों स्क्वायर रूट आप अलग कर लें, यानी कि 3 का स्क्वायर रूट अलग करें और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लें। तो जब ऐसे करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, जबकि ये जो चीज़ है -1 स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये भी -1 स्क्वायर रूट के अंदर, और ये चीज़ होती है आयोटा। तो ये आपका आंसर आयोटा में आ चुका है। अभी हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 6 है और स्क्वायर रूट के अंदर है -4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने करना ये है कि 6 को तो ऐसे ही लिख दिया, जबकि स्क्वायर रूट के अंदर -4 है तो उसको हमने 4 और -1 लिख लिया। 6 ऐसे ही आएगा मल्टीप्लाइड बाई, ये जो डॉट है ना, ये मल्टीप्लाई को जाहिर करेगा। दोनों स्क्वायर रूट अलग करें, 4 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। 6 ऐसे ही आ गया। अब बच्चों, आपने बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2 होता है। और ये चीज़ भी आप सीख चुके हैं कि -1 जब स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो कितना बनता है? आयोटा बनता है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 और आयोटा। तो इस तरीके से पहले 2 पार्ट आपने खुद बड़े अच्छे तरीके से समझ लिए। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -4/9 है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इसमें भी बच्चों आपने वही करना है कि 4/9 इसको आप मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर लें, यानी कि 4/9 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। अब यहाँ पे जिसका स्क्वायर रूट होता है उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। 4 को जब बाहर निकालेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बन जाएगा। 9 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 बन जाएगा। और इसको हम क्या लिखते हैं? आयोटा लिखते हैं। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है माइनस और स्क्वायर रूट के अंदर है -20। अब बच्चों 2 माइनस हैं, एक माइनस बाहर है जिसको हम बिल्कुल छेड़ेंगे ही नहीं, और ये 20 जो है ना -20, इसको हम वही करेंगे जो पहले सवालों के साथ किया है, यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाई -1। अब आप क्या करेंगे? 2 स्क्वायर रूट बना लेंगे, एक 20 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे। अभी होगा ये कि इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, और फैक्टर भी इस तरह बच्चों बनाएंगे ना कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। और जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो बड़े से बड़ा होगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जबकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेते हैं, वो कितना बनेगा? 4। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो 20 ही बनता है। और इस चीज़ के बारे में आपको वाकफियत हो चुकी है कि ये क्या है? आयोटा है। लिहाजा माइनस इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट दे दें, 4 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट और आयोटा ऐसे ही। तो ये बन जाएगा माइनस ऐसे ही, 4 का स्क्वायर रूट इसको बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा। 5 का कोई हल नहीं होता, ऐसे ही लिख देंगे।
और साथ आयोटा लिख देंगे। तो ये आपका पार्ट नंबर 4। अच्छा, पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 4 माइनस 60। तो डियर स्टूडेंट्स 4 माइनस 60 को हम लिख लेते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाई -1। 4 माइनस 60 स्क्वायर रूट अलग किया और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। तो ये बन गया 4 माइनस 60 स्क्वायर रूट, और -1 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो ये होता है आयोटा। 4 माइनस 60 के हम फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर इस तरह बनाएंगे कि कुछ हिस्सा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो हम इसको अगर करें 4 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो 4 जो है ना वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और साथ आयोटा लिख दिया। 4 माइनस, दोनों स्क्वायर रूट अलग अलग करें, 4 स्क्वायर रूट और 15 स्क्वायर रूट और साथ आयोटा। तो ये आपके पास बनेगा 4 माइनस, इसको 2 लिख लेंगे, और 15 का स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा, और आयोटा भी ऐसे। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 आ गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास है -8 स्क्वायर रूट और -2 स्क्वायर रूट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। -8 को आप लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई -1, और इसी तरह -2 को आप लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई -1। अभी आप दोनों स्क्वायर रूट अलग करें, 8 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया और -1 का स्क्वायर रूट अलग किया। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर रूट अलग कर लें और -1 का स्क्वायर रूट अलग किया। 8 स्क्वायर रूट ऐसे ही लिख दिया, और ये होता है आयोटा। 2 स्क्वायर रूट ऐसे ही, और ये होता है आयोटा। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखनी है कि अगर 2 स्क्वायर रूट हों, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनको हम एक स्क्वायर रूट बना सकते हैं। यानी कि 8 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक स्क्वायर रूट बना के उन दोनों को उसी एक स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आयोटा और आयोटा हमारे पास होता है आयोटा की पावर 2। ये बना 16 का स्क्वायर रूट, और आयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1। ये कैसे होता है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और -1, तो ये बन जाएगा -4। अभी बात करते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 कैसे होता है। तो उसके लिए बच्चों आपने देखना है कि आयोटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, स्क्वायर रूट के अंदर -1 था। दोनों अतराफ पे स्क्वायर लें, इस तरफ भी स्क्वायर लें, -1 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनती है, -1। थैंक यू।